अभी हमने डिस्कस किया कि चार्ल्स लॉ क्या है। तो चार्ल्स लॉ की अगर हम बात करें तो देखिए चार्ल्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या आया था बेटा। चार्ल्स लॉ indicates that at constant pressure volume is directly proportional to temperature, but temperature should be in Kelvin scale. At constant pressure fixed mass और फिक्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, ये रहेगा आपका। सो मान लीजिए दो एक सिंपल गैस के लिए फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस at constant pressure volume changes from V1 to V2, राइट बेटा। वॉल्यूम चेंज हो रहा है V1 से V2 एंड टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T1 केल्विन टू T2 केल्विन। आगे मैं बार बार केल्विन नहीं मेंशन करेंगे, हम मान के चलते हैं कि ये जो टेम्परेचर है किसमें है, केल्विन स्केल में है, ठीक है। सो उस केस में देखिए क्या होगा। V1 जब वॉल्यूम V1 था तो टेम्परेचर T1, जब वॉल्यूम V2 था तो टेम्परेचर T2। सो V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 एंड V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2। अब अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा बेटा, V1 बाई V2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दोनों का कैंसिल होगा, T1 बाई T2। सो ये रिलेशन न्यूमेरिकल्स के लिए आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। V1 बाई V2 इज इक्वल्स टू T1 बाई T2, और इसको आप वैसे भी लिख सकते हैं V1 T2 इज इक्वल्स टू V2 T1, ठीक है। ये ज़्यादा इजी पड़ता है लर्न करने में भी। V1 बाई V2 इज इक्वल्स टू T1 बाई T2, ये तो आ गया है आपका मैथमेटिकल रिलेशन। अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि ग्राफिकली हम इसको, ये ध्यान से रखिए सुनिएगा इस रिलेशन को, V1 बाई V2 इज इक्वल्स टू T1 बाई T2। अब हम इसका मैथमेटिकल रिलेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, V1 बाई V2 इज इक्वल्स टू V2 बाई T1 बाई T2, और यू कैन से V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, V बाई T भी कर सकते हैं, V बाई T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो नेक्स्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफिकल फॉर्म में इसको। देखिए टेम्परेचर अगर हम देखें तो दो स्केल हैं, केल्विन और डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए ये है, इस साइड में आपके पास है वॉल्यूम एंड लेट्स से दिस इज टेम्परेचर। तो पहला ग्राफ तो अपना रहेगा वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। टेम्परेचर दोनों रहेंगे केल्विन में भी और टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। देखते हैं दोनों का रिलेशन। मान लीजिए हमने ये रखा है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये वॉल्यूम एक्सेस है एंड दिस इज टेम्परेचर एक्सेस। टेम्परेचर के दोनों स्केल लेंगे बेटा। अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में कितना रहेगा 273 केल्विन, ठीक है। रिलेशन हम सबको पता ही है, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। 273.15 ना लेके हम राउंड ऑफ करके कितना ले लेते हैं 273। सो देखिए वॉल्यूम और ये एक्स एक्सेस है आपका टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस देन 10 100 ऐसे 10 20 ऐसे करके चलता रहेगा। सो दिस इज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, और ये वाला जो रहेगा ये क्या रहेगा, टेम्परेचर इन केल्विन। सो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर अगर हम देखेंगे तो लोवेस्ट पॉसिबल डिग्री सेल्सियस में तो रहेगा -273 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में कितना रहेगा बेटा 0 केल्विन। दैट इज द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। ये वॉल्यूम एक्सेस है। अब मान लीजिए हम बोलते हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है। ये आपको रिलेशन सबको पता होगा, Vt इज इक्वल्स टू V0 प्लस V0 इंटू T डिवाइडेड बाई 273। तो अगर मैं कहूँ कि ये टेम्परेचर हमारा डिग्री सेल्सियस में था, अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो ये टर्म तो पूरा 0 बन गया, तो Vt कितना बन जाएगा V0 के, यानी कि कहीं ना कहीं 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ तो वॉल्यूम रहेगा। लेट्स से दिस इज V0। फिर से सुनना इसको, ये रिलेशन आया था डिग्री सेल्सियस के लिए। T डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम रहेगा वो 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 0 डिग्री सेल्सियस का वॉल्यूम इंटू टेम्परेचर बाय 273, ये चार्ल्स लॉ ने बताया था।
मान लो 0 डिग्री सेल्सियस हमने रखा तो यहाँ तो 0 आएगा बेटा, और ये V0 इज इक्वल टू V0 हो जाएगा, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे भी गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम रहेगा। 0 डिग्री सेल्सियस मैंने बोला, 0 केल्विन नहीं बोला। उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी कि हम 0 केल्विन पे कैसे पहुंचेंगे, हम बार बार बोल रहे हैं कि गैस जो है, गैस का वॉल्यूम जैसे जैसे डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर वॉल्यूम में डिक्रीज होगा। अब यहाँ तो पहुंचना हमने अभी बात की थी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, बट फिर भी अगर हम यहाँ तक पहुंचना चाह रहे थे, जस्ट एक्स्ट्रापोलेट, इसको हमने एक्स्ट्रापोलेट किया। एक्स्ट्रापोलेट का मतलब जो ट्रेंड आ रहा था ग्राफ को, उसी ट्रेंड के हिसाब से हम आगे चलते चले गए। सो ये हमने इसको क्या कर दिया, जहाँ तक प्रैक्टिकली पॉसिबल है गए, उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया बेटा, एक्स्ट्रापोलेट, मतलब जैसा ट्रेंड था उसी हिसाब से चलते चले गए। अब आप देख रहे हैं इस टेम्परेचर पे 0 केल्विन कह दो, चाहे -273.155 या 273 डिग्री सेल्सियस कह दो, वॉल्यूम जो है वो कितना बन गया बेटा, 0। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 0। तो यानी कि ये वाला जो टेम्परेचर है इसको क्या बोला जाएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसको क्या बोला जाएगा बेटा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, वो टेम्परेचर जहां पे वॉल्यूम ऑफ द गैस कितना हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम्स 0। ऑल्दो दिस इज टोटली इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल है, यहाँ तक पहुंचना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। क्यों है, क्योंकि अगर यहाँ तक गैस पहुंचेगी, जैसे जैसे गैस का टेम्परेचर कम होगा उसका स्टेट चेंज होगा, फर्स्ट लिक्विफिकेशन एंड देन सॉलिडिफिकेशन। पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा और फिर उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। तो इसके हिसाब से तो यहाँ पे वॉल्यूम होना ही नहीं चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द गैस शुड बी 0, जो कि प्रैक्टिकली क्या है बेटा, इम्पॉसिबल है। सो दिस इज वन ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन where we have drawn, where we have seen a plot between volume of the gas versus temperature, and remember P is constant here. यहाँ पे प्रेशर क्या है बेटा, कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम दूसरे ग्राफ्स इसके डिस्कस कर लेते हैं और क्या है, तो ये चीज आई फील आपको क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ग्राफ, एंड द नेक्स्ट ग्राफ इज, अगर हम वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन देखते हैं, सिंपल केल्विन, सो सेकेंड वन इज वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन ओनली। तो सिंपली आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ये इस तरीके से आएगा। ऑल्दो ये टेम्परेचर है केल्विन में, तो आपको पता है 0 केल्विन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, तो हम एक्स्ट्रापोलेट करेंगे एंड दिस इज वॉल्यूम। लीटर में भी ले सकते हैं और इसको हम ml में भी ले सकते हैं। तो ये आ गया वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। उसके बाद आ जाता है आपका वॉल्यूम वर्सेस 1/T। सेकेंड वन इज वॉल्यूम थर्ड वर्सेस 1/T। अगर टेम्परेचर के डायरेक्टली है तो 1/T की क्या होगा, इनवर्सली। सो ग्राफ विल गो लाइक दिस, ये वॉल्यूम है और ये क्या है, टेम्परेचर। सो ग्राफ विल गो लाइक दिस 1/T। टेम्परेचर के तो डायरेक्टली है, बट 1/T की क्या है बेटा, ये इनवर्सली है। log V वर्सेस log T, इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा, log V वर्सेस log T। उसके बाद है आपका V/T, लास्ट ग्राफ इसके बारे में। V/T, अगर हम V/T देखें तो क्या आ रहा है, कांस्टेंट। सो नेक्स्ट वन इज V/T वर्सेस टेम्परेचर। सो ये V/T है और ये टेम्परेचर है। सो ये क्या रहेगा बेटा, थ्रू आउट इट रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर जैसे चेंज होगा अकॉर्डिंगली ही क्या चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, एंड देयर रेशियो वॉल्यूम बाय टेम्परेचर कम्स आउट टू बी कांस्टेंट। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। अब हम इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। ये क्वेश्चन दे देंगे कि इस एप्लीकेशन में कौन सा लॉ यूज हो रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकली इसका क्या एप्लीकेशन है। तो जितने भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की हम बात करें या वेदर कंडीशंस चेक करने के लिए हॉट एयर बलून इसमें हवा में भेजते हैं, सो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो चाहे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हो, जस्ट टू चेक द वेदर कंडीशंस दे ऑलवेज यूज अ हॉट एयर बलून। तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल यूज होता है दैट इज चार्ल्स लॉ। सो चार्ल्स लॉ
applications or significance of चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के सिग्निफिकेंस क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। चार्ल्स लॉ की अगर हम बात करें तो चार्ल्स लॉ में क्या है बेटा कि हॉट एयर बलून्स used by sports and meteorological department is based on चार्ल्स। किस पे बेस्ड है इनका जो प्रिंसिपल है, जो हॉट एयर बलून जो यूज कर रहे हैं वो प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है? चार्ल्स लॉ पे बेस्ड है। कैसे? अगर हम बलून की बात करें तो बलून में हॉट एयर है यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा? बढ़ेगा। वॉल्यूम मानी एक्सपेंशन हुआ उसमें। अगर वो एक्सपेंशन होगा सो इट विल गो अप। उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा? सेम मास के लिए टेम्परेचर बढ़ा, हॉट एयर उसके अंदर डाला, एक्सपेंशन हुआ यानी कि वॉल्यूम बढ़ा, डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। और अगर डेंसिटी कम है सो ये हेवियर एयर को डिस्प्लेस करते हुए इट विल गो अप, और अप जाएगा तो हमें वही वाली वेदर कंडीशंस पता चल जाएंगी। सो यहाँ पे क्या है आपका? हॉट एयर बलून have gases at high temperature, right? हाई टेम्परेचर पे इसके अंदर गैसेस हैं, मीन्स एक्सपेंशन ऑफ गैस टेक्स प्लेस। क्यों? बिकॉज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो एक्सपेंशन ऑफ गैस मानी बलून होगा, ऑफ बलून टेक प्लेस फॉर द सेम मास, फॉर द सेम मास ऑफ द गैस। गैस का मास क्या है? सेम है। तो जब एक्सपेंशन हुआ तो ये क्या रहेगा? इट्स डेंसिटी ऑब्वियसली डिक्रीजेस, मास सेम है, वॉल्यूम बढ़ गया है, मींस डेंसिटी डिक्रीजेस। डेंसिटी डिक्रीज होगी, और डेंसिटी डिक्रीज होगी इट विल गो अप, इट विल गो अप, इट गोज अप बाय डिस्प्लेसिंग हेवियर गैसेस और एयर को डिस्प्लेस करते हुए कहाँ चला जाएगा? ऊपर जाएगा। जितना ऊपर जाएगा, जितना ही ऊपर जाएगा उतना ही हमें वेदर फोरकास्ट पता चल जाएगा। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ल्स लॉ। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन चार्ल्स लॉ।